नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार सर, क्या ये कोविड में पहले वाले जो लक्षण थे वही सारे होंगे? आपका ये सवाल का पहला जवाब ये है कि हमें उन्हीं लक्षणों को के ऊपर नजर रखनी है। वो क्या लक्षण थे? बुखार था, जुकाम था, खांसी था और फिर उसके बाद में सांस तेज चलना और कॉम्प्लिकेशन होना। यही लक्षणों के ऊपर हम नजर रखेंगे और उम्मीद करते हैं कि ये जो नई बीमारी बाई चांस अगर आती है तो इससे ज्यादा सीरियस जो है वो नहीं होगी। लेकिन साथ साथ ये ख्याल रहे कि जैसे जैसे हमें ज्ञान प्राप्त होता है, अगर आएगी ये बीमारी नए वेरिएंट की वजह से अफेक्ट होगा, तो जैसे जैसे इसके बारे में और नॉलेज आएगा वो शेयर किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको याद होगा कि शुरू में हम खांसी जुकाम वगैरह की ही बात करते थे। बाद में जो सेकेंड वाला सर्ज आया था उस टाइम पे ये भी लगा था कि दस्त भी लग जाते हैं। तो वो समझ आई तो फिर हमने कम्युनिकेट किया, आगे करा। लेकिन उन्हीं लक्षणों को लेकर चले और ये भी याद रहे कि बहुत बारी कोविड जो होता है उसमें कोई भी लक्षण नहीं होता, खासकर जब हमने वैक्सीन लिया हो और हम अच्छी तरह से हेल्दी हैं, हम स्वस्थ हैं, तो कई बार कोई सिम्टम भी नहीं होते। तो उस सिचुएशन में यही है कि अगर आसपास हो रखा है तो हमें केयरफुल रहना है, क्योंकि इस तरह की इन्फेक्शन बिना सिम्टम के भी हो सकती है, लेकिन हो इन्फेक्शन चाहे सिम्टम के बिना हो दूसरों के तक जा सकती है। ये भी हमारे ज्ञान में होना चाहिए। डॉक्टर पॉल, वर्ष 2022 यानी ये जो साल अभी चल रहा है, कई मायनों में देश के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि का वर्ष रहा है। आर्थिक तौर पर हम विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था तो हो गए हैं, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि 130 करोड़ से अधिक लोगों का टीकाकरण और वो भी 220 करोड़ से ज्यादा टीके का कीर्तिमान बनाया देश ने। ये सुव्यवस्थित ढंग से और सुचारू ढंग से कैसे चला? इससे पहले मैं जो पुरानी बात चली थी उसके ऊपर समाप्त करते हैं। सबसे पहले कि आज की स्थिति देश की ऐसी है कि कोविड के बहुत ही कम केसेस आ रहे हैं, सिचुएशन कंट्रोल में है। पहली बार दुनिया में बदलाव आया है सिचुएशन में, इसलिए हमें अपनी सोच, अपनी तैयारी हमें रखनी है पूरा। लेकिन पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं, बिल्कुल पैनिक करने की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं इतना कोविड को हमने 2.5 साल 3 साल तक सहा है, सीखा है कि हमारे पास हमारे एज अ नेशन हम फेस कर सकते हैं। नो पैनिक, नॉर्मल एक्टिविटी चलनी चाहिए। जो प्रिकॉशन है वैक्सीन की, मास्क की, उसके बारे में बात हो गई और वृद्ध व्यक्तियों को कैसे बचाना उसकी बात हो गई है। और जैसे जैसे आगे समझ आती जाएगी उसके हिसाब से सरकार आपसे क्या करना है ये बातें साझा करेंगे। जब आप पीछे की तरफ आने की बात करते हैं तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये सारी कहानी जो है ये आत्मविश्वास की कहानी है और आत्मनिर्भरता की कहानी है। अगर हम पीछे जाएं तो